जो होता है या किसी रसरी को बांध कर इसको ऐसे ऐसे न चाहिए, समझिएगा। पहले कम स्पीड और स्पीड और स्पीड और लास्ट में जोर से नचाकर उसको फेंक दीजिए। तो सोचिए लास्ट में जितना नचाने तक ताकत लगा दिए, उसके बाद ताकत खत्म। अब वो गोला क्या करेगा, वो गोला जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, बढ़ते जाएगा वो, क्योंकि लास्ट एनर्जी लगा करके छोड़ दिए हम और इंजन को बंद कर दिए, फिर वो अपना गोला जाते रहेगा। वही काम यहाँ पे जा किया है, लास्ट ऑर्बिट में जाकर पूरा स्पीड में कर इसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद इंजन को बंद कर देगा, कोई रुकावट नहीं बीच में, आराम से हमारा रॉकेट जो है जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में समझता हूं ना कि चंद्रयान 3 को जो है पृथ्वी से चंद्रमा पे जाने पर आखिर कितना लंबा समय क्यों लग रहा है। जब हम लोग 3 से 4 दिन में, नासा वाले 3 से 4 दिन में जब वहां पे चले गए हैं, सोवियत संघ जो है लगभग 26 घंटे में जो चंद्रयान की चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच चुके थे, तो फिर हमारा इसरो इतना लंबा समय क्यों लगा रहा। क्या हम लोग डायरेक्ट पृथ्वी से चंद्रमा पे नहीं जा सकते? जब डायरेक्ट पृथ्वी से चंद्रमा पे जा सकते हो तो इतने सारे ऑर्बिट घूमकर फिर यहाँ पे इतना आने में क्यों लग रहा। तो चलिए हम सबसे पहले विस्तार पूर्वक हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, हमारा पृथ्वी से जो है चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी से हम चंद्रमा की दूरी की बात करें तो 3.84 लाख किलोमीटर जो है दूरी है। अब भारत ने जो है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो लगभग 40 से 42 दिन में जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और क्या है, तो ये धरती को 5 चक्कर और चंद्रमा को 8 चक्कर लगाने के बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो समझिए के बाद अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बहुत कम खर्च में चले जाएंगे, क्योंकि दूरी हमारा कम जाएगा। बल्कि वैसा नहीं है, अगर हम लोग डायरेक्ट पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खर्च लग जाएगी। इसी को देखते हुए जो है ना, चंद्रमा पे चारों पट्टी ऑर्बिट पूरा करने के, पृथ्वी पर ऑर्बिट पूरा करने के बाद फिर चंद्रमा पे चारों पट्टी चक्कर लगाने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इतना चारों पट्टी गोल गोल चक्कर लगाएंगे तो हमें तो और ज्यादा दूरी हो जाएगी, और जब और ज्यादा दूरी हो जाएगी तो फिर और ज्यादा खर्च होना चाहिए, तो इतना खर्च कम क्यों लग रहा। तो समझिएगा, पहले हमारे पास इतना प्रभावशाली और इतना बड़े रॉकेट इंजन नहीं है, और नहीं बड़े और प्रभावशाली कहने का मतलब क्या कि जब डायरेक्ट हम पृथ्वी से चंद्रमा पे जाएंगे ना, और बहुत इतना लंबा दूरी को सोचे 3.84 लगभग आप 4 लाख किलोमीटर दूरी को, इस दूरी को मापिएगा। समझिएगा पहले, अब बताना 4 लाख किलोमीटर अगर आप 3 से 4 दिन में यहाँ पहुंचिएगा तो आपके रॉकेट का स्पीड बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। अब उतना अच्छे रॉकेट हमारे पास तो है नहीं, हमारे इसरो के पास तो है नहीं, उतने बड़े और प्रभावशाली इंजन हमारे इसरो के पास नहीं है, और नहीं होने के कारण इतना स्पीड से हम नहीं जा सकते। पहला कारण हो गया। अब सोचिएगा, अगर हम इतना स्पीड से जाते हैं तो अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल नहीं है, स्पीड बहुत हाई है, और जैसे ही चंद्रमा के ऑर्बिट में हम पहुंचेंगे तो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद हमारा क्या होगा, इस पे लैंड करना होगा चंद्रमा पे, और इतना ज्यादा रनिंग में रहेगी फिर उसको रोकना पॉसिबल नहीं रहेगा। अब डायरेक्ट उसको हम लोग रोक नहीं सकते। अब समझिए क्यों नहीं हो सकते। पृथ्वी पे अगर हम लोग गाड़ी को चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते तो ब्रेक लेने के बाद टायर रुक जाता है, और रुकने के बाद वो घर्षण बल के कारण जो है गाड़ी रुक जाती है। पर इसमें तो कोई रोड है नहीं, कोई हाईवे तो है नहीं कि ब्रेक ले लेंगे रुक जाएगी गाड़ी, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगी। अब इसके बाद यहाँ के बाद इंजन को रुकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ना ज्यादा स्पीड से है कि डायरेक्ट उसको पॉसिबल नहीं रुकना, और कहीं ना कहीं फिर डायरेक्ट नहीं रोक पाएंगे तो फिर लैंडिंग जो वो हार्ड लैंडिंग होगा, और हार्ड लैंडिंग होने के बाद जो हमारा चंद्रयान 2 फेल हो चुका है, तो इसे भी फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और उतने बड़ा प्रभावशाली इंजन को, रॉकेट को ले जाना जो मतलब खर्च भी जो है बहुत ज्यादा होता है। और बताना, जब बहुत ही स्पीड से जाएगा तो फ्यूल भी बहुत ज्यादा चाहिए उसको, और उतना फ्यूल वाला हमारे पास रॉकेट इंजन नहीं है। यानी क्या होगा, अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह के पास अगर जाने की प्रक्रिया जो है ना, वो बहुत ज्यादा खर्च के होते हैं। अब समझिएगा पहले, तो अब आपके दिमाग में एक बात और होगा कि जब ये चारों पट्टी का ऑर्बिट चक्कर लगाएंगे तो इसमें तो और ज्यादा फ्यूल की खपत होगी, बल्कि ऐसा नहीं होगा। अब समझिएगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि समय जो बहुत लंबा लग रहा है। अब देखिएगा, जब आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा तो एक रॉकेट का बीच में तो चारों पट्टी 4 गो 5 गो 3 गो 4 गो सब लगा रहता है, इंजन उसमें लगा रहता है। अब बताना, क्या वो सब साथ वहां तक जाती है? तो नहीं, वो सब नहीं जाती है। वो पहले एक इंजन चालू, वो कुछ दूरी ले जाएगा, फिर उसका दूसरा इंजन चालू, फिर वो कुछ दूरी ले जाएगा, फिर उसका और इंजन चालू, वो ले जाएगा, ऐसे कर कर के साथ वहां पहुंचते हैं। एक इंजन वहां तक नहीं जा सकता, उतना लंबा दूरी को नहीं कर सकता। क्या यहां से यहां तक एक इंजन पहुंचाता होगा? तो नहीं पहुंचाता। अब समझिएगा पहले कि एक इंजन क्या करेगा हमारा, अब जैसे हम लोग उड़े तो अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाते तो एक इंजन कुछ रास्ते में हट जाएगा, फिर दूसरा हटेगा, फिर तीसरा हटेगा, फिर चौथा हटेगा, इस तरह करके हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं।
अब समझिए तो क्या चारों तरफ घूमने में क्या होगा, तो समझिएगा थोड़ा सा अच्छा से। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे, तो अपने अपने रॉकेट के इंजन को क्या इसको चारों पट्टी पहले एक ऑर्बिट को घुमाएंगे, कुछ ऑर्बिट को घुमाएंगे यहाँ पे, तो घुमाने के बाद कुछ इंजन निकलेगा और इसको स्पीड बढ़ाएंगे और दूरी को बढ़ाएंगे और स्पीड को बढ़ाएंगे। और जैसे ही जब पांचवा में जाएंगे तो इसका स्पीड को बहुत ज्यादा कर देंगे, सॉरी इधर को घुमा रहे हैं, तब पांचवा में इसके बहुत ज्यादा स्पीड को कर देंगे और लास्ट मेरा नीचे का इंजन निकल गया और स्पीड करने के बाद जैसे अंतरिक्ष में आ जाएगा इसको बंद कर देंगे इंजन को। बताना, अब समझिएगा, जब बहुत ज्यादा रनिंग में करने के बाद इसके इंजन को बंद कर देंगे, बीच में कोई वायुमंडल नहीं, कोई रोकने का प्रतिरोध तो होगा नहीं। अब जितना रनिंग से रहेगा एकदम मस्ती से हाईवे पकड़ के जा रहा है बिना इंजन बंद किए हुए, इंजन बंद हो गया, अब आराम से ये हाईवे पे फेंकाते जाएगा। जैसे समझिएगा, पहले अगर गोला फेंक हम लोग का बिहार पुलिस या दरोगा का फॉरम में, जब गोला फेंक जो होता है या किसी रसरी को बांध कर इसको ऐसे ऐसे ना चाहिए, समझिएगा, पहले कम स्पीड और स्पीड और स्पीड और लास्ट में जोर से नचाकर उसको फेंक दीजिए। तो सोचिए लास्ट में जितना नचाने तक ताकत लगा दिए, उसके बाद ताकत खत्म। अब वो गोला क्या करेगा, वो गोला जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, बढ़ते जाएगा वो, क्योंकि लास्ट एनर्जी लगा करके छोड़ दिए और इंजन को बंद कर दिए, फिर वो अपना गोला जाते रहेगा। वही काम यहाँ पे जा किया है, लास्ट ऑर्बिट में जाकर पूरा स्पीड में कर इसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद इंजन को बंद कर देगा, कोई रुकावट नहीं बीच में, आराम से हमारा रॉकेट जो है जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। और बीच में कोई बल ही नहीं लग रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि इधर उधर बल लगा रहा है, एकदम आराम से जाते जाते लंबा समय लगेगा, क्योंकि समय भी तो है ना 40 से 42 दिन, हमारे पास उतना ईंधन नहीं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक चालू करके ले जा सकते हैं। अब आराम से आते 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 जैसे चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचेगा, फिर से इंजन को चालू किया जाएगा। अब बताना, पहुंचने में डायरेक्ट उतार, अगर डायरेक्ट उतारने का मतलब है कि हार्ड लैंडिंग करेगा, और हार्ड लैंडिंग हमें चंद्रयान 2 में जो है क्रैश हो चुका है, इसलिए हम लोग हार्ड लैंडिंग नहीं कर सकते। अब आते हैं बहुत, अब इतना के बाद यहाँ के बाद तो फ्यूल साफा बंद हो गया, और जब भी फ्यूल बंद हो गया ना तो हमारा फ्यूल का बचत होगा, खास करके अंतरिक्ष में हमें वहां पे फ्यूल की काफी ध्यान रखना है। फ्यूल ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग लैंडिंग नहीं कर पाएंगे फिर वहां पे सही से, तो सीधे चंद्रमा पे जाएगा, ढाई दिकर गिरेगा। फ्यूल रहेगा तो कम से कम इंजन चालू नीचे कर देगा और धीरे धीरे नीचे लैंडिंग आएगा। अगर फ्यूल ही खत्म तो क्या करेगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, उसके ऑर्बिट में आएगा, धड़कले से खींच लेगा नीचे, फिर ब्लास्ट है। तो अब ये क्या करेगा, फिर समझिएगा, अब यहाँ के बाद इंजन में आने के बाद फिर क्या करेगा, फिर इसको चालू कर देगा, और चालू करने के बाद ऑर्बिट में घुमाता रहेगा, फिर धीरे 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 कितने चक्कर, 8 चक्कर लगाएगा, और लगाने के बाद हम आराम से धीरे धीरे नीचे आएगा, लैंडिंग करेगा, और फिर लैंडिंग कर जाएगा, जो भी कुछ रहेगा तो कहीं नहीं। अब समझिएगा पहले कि अगर मान लिया जाए कि लास्ट पोजीशन पे हम लोग चक्कर क्यों लगा रहे हैं, कम ही चक्कर लगाते हैं, तो समझिएगा पहले, अगर मान लिया जाए कि लास्ट पोजीशन पे फ्यूल खत्म हो जाता है, तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फ्यूल जब खत्म होने के बाद उसमें सॉल्ट प्लेट लगाते हैं, फिर वो अगर लैंडिंग नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, जिस ऑर्बिट में रहेगा उसी ऑर्बिट में अपना चक्कर लगाते रहेगा, वहीं पे उसी ऑर्बिट में चक्कर। अब समझिएगा पहले, क्या डायरेक्ट पूरा का पूरा वहां नहीं पहुंचेगा, जैसे हम लोग का चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 अभी भी कहा जाता है कि वो चंद्रमा के चारों बटी ऑर्बिट में चक्कर लगा ही रहा, चंद्रमा के चारों तरफ। लैंडिंग वाला भाग तो टूट गया हमें, लेकिन चारों पट्टी जो चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट में अभी भी चक्कर लगा रहा है, माना जाता है। अब उसी तरह ही क्या होगा, इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेगा, अगर लैंड कर गया तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं खोज होगा, और एकदम आराम से घूम घूम के धीरे 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 आकर के सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसलिए आपको क्लियर हो चुका होगा, अब इतना दूर तो हमें फ्यूल का बचत हो गया ना, और अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए फ्यूल का काफी ध्यान रखा जाता है। तो इसी कारण जो है ना हमारे इसरो का वैज्ञानिक जो थे, इसको घुमा 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 कर एकदम आराम से और बहुत ही कम खर्च में, लगभग कहा जाता है कि मात्र 600 करोड़ रुपया, समझना, मात्र 600 करोड़ रुपये में जो है ना हम लोग कहाँ पे, चांद पे जा चुके, और जिस जगह पे, वैसे जगह पे हम लोग जा रहे हैं ना जहां पे अभी तक विश्व में कोई भी देश नहीं जा चुका है। तो समझिएगा पहले, अब इसके पहले कौन कौन देश गए थे, तो 2010 में जो है चीन चांगई 2 और चांगई 3 को जो है 4 दिन में भेजा था चंद्रमा पे, नाम भी चैन है, चाओ चाओ। उसके बाद सोवियत संघ जो है ना पहला मून मिशन जो है मात्र 36 घंटे में जो है चंद्रमा के कक्ष में भेजा था, मात्र 36 घंटे में, यानी 12 या 36। अब समझिएगा पहले, अमेरिका अपोलो 11 मिशन के दौरान जो है ना कोलंबिया को जो है 4 दिन में चंद्रमा पे भेजा था। अब समझिएगा, फिर उसके बाद आते हैं चीन अमेरिका, इतना कम समय में क्यों, तो चीन अमेरिका सोवियत संघ ये सब जो है रॉकेट लॉन्चिंग का जो कीमत होता है ना वो 500 से लगभग 1000 खर्च होता है। जब रॉकेट हम लोग लॉन्च जो करते हैं ना, लॉन्चिंग खर्च उन लोग का 550 से 1000 करोड़ रुपया होता है। और हमारा भारत इसरो
बताओ ना, विश्व में सबसे कम खर्च में हम लोग चंद्रमा पे जाने का रिकॉर्ड बनाएंगे अगर हम लोग का सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है तो। और जिस जगह पे, उस जगह पे आज तक लोग कोई नहीं गए हैं। मात्र 150 से 450 करोड़ रॉकेट लॉन्चिंग का भारत का खर्च होता है, बल्कि उन लोग का कितना खर्च हुआ था, 550 से 1000 करोड़ रुपया का खर्च होता है। तो हम लोग बहुत ही कम खर्च में चंद्रमा पे जा चुके हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि शायद आप लोग इसमें क्यों घुमाया गया होगा, क्योंकि फ्यूल का काफी बचत होता है। और यहाँ तक क्यों सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि पिछला बार हम लोग चंद्रयान पे हार्ड लैंडिंग करके देख चुके हैं, हमारा सक्सेस नहीं हुआ था, इसलिए इसको हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहे हैं। अब अगर आपको कहीं पे डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।